कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि भंवरलाल जी को विकास के नाम पे नहीं, उनकी दबंगाई के नाम पे उनको वोट मिलते हैं। चार पांच बड़े काम बताओ जो भंवरलाल जी ने यहाँ किए हैं। सहानुभूति के वोट दे रहे हो या विकास के नाम पे भी वोट दोगे? नहीं, विकास भी किया है। तो एक बात करेगा, मैं तो अनिल ने जिता शाह भंवरलाल जी के बेटे ने। तो भंवरलाल जी के केवल नाम पे वोट दे रहे हो, काम पे भी दोगे? जाटों के 70% वोट है, 70,000 वोट है सरदार शहर तहसील के, और 55,000 वोट है SC की। अच्छा। और 23,000 वोट है अल्पसंख्यक की। चुनाव यात्रा के दौरान द बुलेटिन मीडिया की टीम पहुंचे सरदार शहर और यहाँ बात करते हैं यहाँ उपस्थित लोगों से और जानते हैं चुनावी हाल कि सरदार शहर की जनता किसको अपना उत्तरदायित्व दे रही है। तो आइए यहाँ बैठे कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं और कहते हैं कि चाय की थड़ी और टैक्सी में चुनावी यात्रा का माहौल कुछ ज़्यादा ही रहता है। सर आपका नाम? जितेंद्र जेदिया। अच्छा जितेंद्र जी, क्या चुनावी माहौल कुछ गर्म ज़्यादा ही दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, चुनावी माहौल कुछ घर में अच्छा एकदम टॉप सीमा पे ही है। अनिल को जिताऊंगा। और क्या इस बार किसको जिता रहे हो? इस बार क्या है कि अनिल शर्मा का पलड़ा भारी है। अच्छा। क्योंकि अनिल शर्मा के पास तुरुप के 3 इक्के हैं, जो शो करेगा वो हारेगा। अच्छा। और उनको वोट मिलेंगे भंवरलाल जी की सहानुभूति। तो सर केवल सहानुभूति के वोट दे रहे हो या विकास के नाम पे भी वोट दोगे? नहीं, विकास भी किया है। भंवरलाल शर्मा एक ऐसा विधायक था कि उसके यहाँ आ जाता सरदार शहर तो उसकी रोटी नहीं गलती थी। जब तक कोई फरियादी नहीं आया कि मेरे ये काम है, तब तक वो उसको चैन नहीं करता। ऐसा विधायक है, जमीन से जुड़ा हुआ। तो सर कुछ लोगों का कहना है कि सरदार शहर में विकास हुआ नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सरदार शहर में विकास हुआ है, और जो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ वो गलत है। आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप भी देख रहे हैं सरदार शहर में अभी हॉस्पिटल का यहाँ 100 बेड का पहले बोल। लेकिन सर उसमें तो ये कहा जा रहा है कि 100 बेड का केवल कागजों में 100 बेड है, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं है। वो धरातल पे नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ये बात, तो वो धरातल पे नहीं है। लेकिन अब जो मंजिल बनेगी वो सरकार अपने पैसों से ज़मीन लेकर वहाँ भवन की कमी है। तो कुछ लोग और बैठे थे, इनसे जानते हैं। अंकल जी, मैं तो एक बात करेगा, मैं तो अनिल ने जिता शाह भंवरलाल जी के बेटे ने। तो भंवरलाल जी के केवल नाम पे वोट दे रहे हो, काम पे भी दोगे? काम घणो ही कराए हो, बढ़िया कराए है यहाँ को। अच्छा, भंवरलाल जी को। तो भंवरलाल जी 7 बार विधायक रहे थे, अनिल जी को कितने साल रखोगे? अब देखो ये है, अभी मैं जिता के पहले कर विद्या कराना, जिता के विधानसभा बात कराऊंगा मैं कर जिता शाह पहले। अच्छा, देखो अनिल शर्मा को जिताएंगे। अभी ये सेमीफाइनल है अनिल शर्मा का, और सेमीफाइनल में तो जीतेगा, और फाइनल अनिल शर्मा के हाथ में ही होगा। अगर वो विकास करेंगे और काम करेंगे तो 2023 में। सर जैसे अभी कह रहे हैं कि जैसे RLP के आने के बाद में चुनाव जो वो त्रिकोणीय हो गया और इसमें काफ़ी वोट जो है वो कांग्रेस के टूटने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वोट तो जाटों के 70% वोट है, 70,000 वोट है सरदार शहर तहसील में, और 55,000 वोट है SC की। अच्छा। और 23,000 वोट है अल्पसंख्यक की। तो कम से कम 20,000 की सरदार शहर में लीड लेता है अनिल शर्मा। 20,000 से शुरू होती है गिनती, और उसके बाद ही। इसलिए जाटों का जो समीकरण है वो जाट अगर 15,000 20,000 वोट RLP ले जाती है तो फिर कांग्रेस निश्चित 100% जीतती है। हो सकता है बीजेपी तीसरे नंबर भी जाए। अच्छा, तो सर जैसे कुछ लोगों का कहना है कि पिंचा जी भी एक अच्छी छवि के नेता है, तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे फिर? नहीं, पिंचो जी की वोट है, मैं ये नहीं कहता पिंचो के पास वोट नहीं है। पिंचो जी के पास बहुत वोट है, उसने अपनी सक्रियता निभाई है, और बीजेपी को जो जिंदा रखा है वो अशोक पिंचा की ही है। अभी तक कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो बीजेपी को संभाल सके सरदार शहर में। अशोक पिंचा 10 साल से बीजेपी को संभाल रहे और बीजेपी की कार्य करता है। तो सर कांग्रेस का ही है। तो सर अगर जैसे सड़कों की बात करें तो सड़कें जैसे अभी हम आसपास में देख रहे हैं, यहाँ देखो काफ़ी मतलब टूटी हुई है, तो फिर विकास कहाँ हुआ? नहीं, टूटी हुई है सड़कें। अभी वो जो नहर का पानी जो आ रहा है, वो RLT जो कंपनी है वो अभियान चला रखी है कि हर गली में आपके घर तक पानी पहुँचे, उसकी वजह से भी सड़क टूट रही है, और सड़क वापस भी बन रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा अपन थोड़े से चाचा जी से बात करेंगे। सर जैसे भंवरलाल जी लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं
तो उनके 2-5 ऐसे बड़े काम कौन से हैं जो सरदार शहर की सरदार शहर में बड़े काम हुए, एक बार उनके बारे में आप बताओ थोड़ा। हाँ तो बोलो सरदार शहर में बहुत काम करे भवनलाल जी साहब। सर ऐसे 5 नाम उनके व्यक्तिगत वोट बहुत है यहाँ, बहुत सभी का, गरीब का सहयोग, गरीबों का सहयोग बहुत किया है। गरीब का दास है वो। कन्या गरीब कन्या का दास। भवनलाल जी गरीब का दास है। और अब ये उपजिला जो अस्पताल बनेगा वो भवनलाल जी की देन है वो। और अभी ये 3 करोड़ का जो नया बनाया है कच्चा बस स्टैंड, उस पर 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो भंवरलाल जी की ही देन है। तो यानी यहाँ के लोगों का कहना है कि ये भंवरलाल जी को ही वोट दे रहे हैं और उन्हीं को ही जिता। अच्छा सर, अगर अपन विकास की बात करें तो आप ऐसे चार पाँच बड़े काम बताओ जो भंवरलाल जी ने यहाँ किए हैं। देखो कच्चा स्टैंड का काम जो है, सौंदर्यीकरण जो किया है, और करवा पार्क जो बनाया है यहाँ रात वाले कुएं के पास, वो भी भंवरलाल जी की ही देन है। और सब्जी मंडी में ये जो अंडरग्राउंड नाला बनाया है वो भी भंवरलाल जी की देन है। और वो जो सड़क बन रही है अशोक स्तंभ से लेकर कच्चा स्टैंड तक, वो भी भंवरलाल जी की ही देन है। अभी जो काम भंवरलाल जी ने अभी किए, पीछे में नहीं कहता पीछे क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभी जो 5 सालों में उनका कार्यकाल रहा वो ठीक रहा और जनता से जुड़े हुए हैं। और गरीब, उसके घर से कभी गरीब खाली नहीं गया, संतुष्ट होकर ही गया। अगर कोई बात होती है तो भंवरलाल जी खुद बुला लेते हैं कि बुला, उन दोनों पार्टी को बुलाओ, क्या है, वो दोनों को वहाँ फैसला करे, दोनों को राजी करके ये ज़मीन से जुड़े, इसलिए वोट मिल रहे हैं। ये नहीं है कि भंवरलाल जी की कोई बात होती है, वो कह रहे हैं कि ये तो फैमिली प्लान। सर कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि भंवरलाल जी को विकास के नाम पे नहीं, उनकी दबंगाई के नाम पे उनको वोट मिलते हैं। नहीं दबंगाई नहीं भंवरलाल जी से बहुत काम किया है, कोई नहीं, गरीबों का दास है वो। ये तो मैं कहता हूँ, मैंने स्वयं बात की है। एक मैं जब बीजेपी में था, अब तो मैं कांग्रेस में हूँ, जब मैं बीजेपी में था तो मैं भंवरलाल जी के पास गया, एक ट्यूबवेल मेरे कहने से, एक ट्यूबवेल हमारे वार्ड नंबर 48 में उसने खुदवा के, और जितनी भी पाइपलाइन है एक्शन को फोन करके कह दिया कि जितनी भी इनको चाहिए उतनी सारी लाइनें बिछा दी। ये नहीं कह सकते। तो यानी कहने का ये है, तो यहाँ पे उपस्थित लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी विकास किया है और विकास के नाम पे उनको वोट मिलेंगे। तो देखते हैं आने वाले 5 तारीख को जनता किसको अपना जो वो सरदार बनाती है। तो ऐसे ही आप ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बने रहिए द बुलेटिन मीडिया पे।